राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्यकारों में एक मूर्धन्य साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी पहचान जनताओं के बीच में लाड़ दुलार प्यार से जो बनाया और जनता ने इन्हें जो सम्मान दिया वह राष्ट्र कवि की उपाधि है। आज हिंदुस्तान में जाने माने चर्चित साहित्यकार हैं। दिनकर स्मृति विकास समिति सिमरिया बरौनी बेगूसराय बिहार में स्थित है, जहां दिनकर की जन्म हुई और उसका अपना गांव है। आज उनकी वर्षगांठ 2024 के लिए सभी लोग उपस्थित हैं और दिनकर स्मृति विकास समिति सिमरिया द्वारा विचार विमर्श किए जा रहे हैं। इस बार इसकी जन्म दिवस किस तरह से मनाई जाएगी। साहित्य में 100 वर्षों में जो वृद्धि हुई है, विकसित हुई है, उनमें हिंदुस्तान के जाने माने चर्चित साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है हिंदुस्तान में 2 राष्ट्र कवि हैं, जिनमें से रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय बिहार से हैं और दूसरे राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अभी मैं रामधारी सिंह दिनकर की गांव जिला बेगूसराय बिहार में उपस्थित हूं। इसी गांव में उन्हीं के नाम से रामधारी सिंह दिनकर पुस्तकालय है और उनकी वर्षगांठ इस बार बड़ी ही अच्छी पूर्वक धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम इस पुस्तकालय के पदाधिकारीगण से रूबरू होते हैं और जानने की प्रयास करते हैं इस बार किस तरह से वर्षगांठ मनाई जा रही है। सर, खबर चक्र में आपका स्वागत है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर पुस्तकालय में हम लोग उपस्थित हैं। हमारा दिनकर राष्ट्रीय कार्यक्रम लगातार दिनकर जी की मृत्यु 1974 में हुआ था। उसके बाद हमारे ग्रामीण उस समय के जो पूर्वज थे, उन्होंने लगातार आज तक राष्ट्रीय कार्यक्रम से लेके गांव के स्तर तक दिनकर कार्यक्रम हो रहा है। उसमें हम लोग इस बार 14 तारीख से दिनकर जी मोकामा हाई स्कूल में पढ़े थे और उस दिन हिंदी दिवस है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग मोकामा से कार्यक्रम शुरू करेंगे और लगातार 24 तारीख तक 23 और 24 को 23 तारीख का प्रशासनिक कार्यक्रम और 24 तारीख राष्ट्रीय साहित्यकार के कार्यक्रम में हम लोग लगातार कर रहे हैं। दिनकर जी के बारे में हम लोग जो बताएंगे उससे ज्यादा बहुत लोग इसको बारे में हमारे ग्रामीण जानते हैं। हमारे गांव में मैंने दिनकर जी का कार्यक्रम उस धूमधाम से जैसे राष्ट्रीय त्योहार होता है उस तरह से हम लोग मनाते हैं और सारे ग्रामीण लोग और आसपास के गांव के लोग भी, प्रशासन से लेके जिला स्तर के लोग सभी इसमें शरीक होते हैं और धूमधाम से कार्यक्रम करते हैं और लगातार करते रहेंगे। ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो उसमें सम्मान की भी बातें होती है और कैसे कैसे साहित्यकार इसमें शरीक लेते हैं। इसमें हमारे दिनकर पुस्तकालय के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं या तमाम सदस्य इस पर तय करते हैं कि किनको क्या करना है, उसी के आधार पर होता है। ऐसे जिला में राष्ट्रीय प्रशासनिक स्तर से जो होता है प्रशासन उसमें तय करता है और ग्रामीण स्तर में जहां सिमरिया में हम लोग मनाते हैं उसको अपने ग्रामीण में जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं वो लोग तय करते हैं कि किन के साथ क्या करना है, किनको सम्मान देना है। हाँ, दूसरी बात है जो आज से 1 महीना पहले हम दिनकर जी के बारे में 3 प्रखंड में लगातार लगभग 34-35 स्कूल में 550 विद्यार्थी उसमें परीक्षा देने के लिए शरीक हुए। परीक्षा तीनों प्रखंड का हो गया है और 13 सितंबर का रिजल्ट भी आएगा। उसमें जो लोग लड़का टॉप करेगा उसको राष्ट्रीय स्तर के जो साहित्यकार आएंगे 24 तारीख को वो लोग उनको सम्मानित करेंगे। कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ बउआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम रूबरू और होते हैं, जानने के प्रयास करते हैं कि यह कार्यक्रम कितना सुंदर ढंग से, अव्वल ढंग से होता है। चलिए हम और जानने की प्रयास कर रहे हैं। सर, खबर चक्र में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और किस तरह का कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय स्तर पर ये
रामधारी सिंह जयंती के अवसर पर आप करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोगों का जो दिनकर सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षा होता है वो परीक्षा हो चुका है। 3 बरौनी ब्लॉक और तेघड़ा और बीरपुर तीनों मिला करके 2 जगह इसका सेंटर था, सिमरिया में और बीरपुर में। वो सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षा दिनकर पुस्तकालय के तत्वाधान में जो होता है वो परीक्षा हो चुका है। उसके बाद 14 सितंबर से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दिनकर जी मोकामा घाट हाई स्कूल में पढ़ाई किए थे, वहां से आगाज होगा दिनकर जयंती समारोह का। उसके बाद 15 तारीख को विवेकानंद ये रामकृष्ण इंग्लिश स्कूल में, 16 को गांव में हर स्कूल में होते हुए 23 तारीख को मुख्य समारोह और 24 तारीख को मुख्य समारोह 2 दिन का हो रहा है। 23 को अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का प्रयास में हम लोग हैं कि 23 को कार्यक्रम हो और 24 को शुद्ध रूप से साहित्यिक कार्यक्रम होता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार आते हैं। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से अजय तिवारी जी आ रहे हैं, जो पूर्व प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष, और राज ऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के VC सत्यकाम जी आ रहे हैं, और पटना से AN कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कलानाथ मिश्र जी हैं, और दिल्ली से ही मदन कश्यप जी आ रहे हैं, जिनको बेगूसराय प्रशासन के द्वारा दिनकर राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम 12 बजे दिन से दिनकर स्मृति सभागार में होगा। उससे पहले हम लोग 0 माइल में माल्यार्पण के बाद वहां से जुलूस की शक्ल में चलेंगे। दिनकर पंचायत भवन में दिनकर की जो प्रतिमा है वहां माल्यार्पण करने के बाद दिनकर जी के आवास पर जो आदमकंद प्रतिमा लगी हुई है वहां पर माल्यार्पण होगा। उसके बाद दिनकर स्मृति सभागार में यहाँ राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। तो यह जो कार्यक्रम आप करते हैं तो सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं आपको प्राप्त होती है? यह जो कार्यक्रम करते हैं हम लोग शुद्ध रूप से किसी तरह का कोई भी सरकारी सहयोग हम लोगों को नहीं मिलता है। हम लोग मांग चांग करके जिले के जितने भी लोग हैं जो दिनकर प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उन्हीं के द्वारा जो डोनेट किया जाता है, अनुदान दिया जाता है, उसी से कार्यक्रम करते हैं। सरकारी कार्य सरकार के द्वारा हम लोगों को किसी तरह का मदद नहीं मिलता है। ऐसा सुनने में आया कि 10 लाख कला संस्कृति मंत्रालय बिहार सरकार के द्वारा पैसा आता है। अब वो पैसा प्रशासन के द्वारा बेगूसराय जिला में क्या होता है नहीं होता है, इसमें हम लोगों को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है, और हम लोगों को मदद भी नहीं किया जाता है, और हम लोग मदद के मुहताज भी नहीं है उन लोगों से। लेकिन कभी आपने ऐसा मतलब कोशिश किया है या जानकारी दिया विभाग को कि इसके माध्यम से जो कुछ भी सहयोग प्रदान होती है होना चाहिए? अगले साल हम लोगों को जब जिलाधिकारी के द्वारा बैठक हुआ था, उसमें बुलाया गया था, तो उसमें हम लोगों ने इस बात को रखा कि सर जो ये 10 लाख रुपया आता है, इसका जो कार्यक्रम होता है, अगर आप कवि सम्मेलन ही करवा रहे हैं तो इस कवि सम्मेलन जो राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन होता है इसको सिमरिया में ही करवाया जाए। तो उस समय जो जिलाधिकारी जिनका ट्रांसफर अब हो चुका है रोशन जी का, उन्होंने साफ कहा था कि आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं, आप अपने स्तर से करते रहिए। और इस बार भी बैठक में उन्होंने कहा कि आप लोग अच्छा कार्यक्रम करते हैं, तो हमने कहा कि हम लोग महामहिम राज्यपाल साहब मिल रहे हैं, संभावना है कि हम लोगों को स्वीकृति मिल जाएगी। तो उन्होंने हमसे ही अनुरोध किया था कि अगर आपको स्वीकृति मिल जाएगी तो आप हमें जरूर सूचित करेंगे। तो हमने कहा कि जिला प्रशासन को तो पहले सूचना मिल जाएगी। नहीं, हमको 3-4 दिन पहले मिलेगा सूचना, आप लोगों को पहले सूचना मिल जाएगी। तो हम लोगों को किसी तरह का प्रशासनिक कोई मदद नहीं मिलता है। ये होता है कि प्रशासन के द्वारा राजकीय समारोह के रूप में पंचायत भवन स्थित दिनकर जी की प्रतिमा पर प्रशासन के लोग माल्यार्पण करने के लिए आते हैं, और दिनकर जी आवास पर माल्यार्पण करने आते, इतना ही होता है। और प्रशासन के द्वारा किसी तरह का कोई मदद नहीं मिलता, और हम लोग मदद के मुहताज भी नहीं, हम लोग आशा भी नहीं रखते हैं कि प्रशासन हम लोगों को कुछ मदद करे। रामधारी सिंह दिनकर जयंती राष्ट्र के लिए गौरव की बात है, फिर भी आप देख सकते हैं कि प्रशासनीय ढंग से या सरकार की तरफ से कोई ऐसी राहत नहीं दी जा रही है जिससे इनकी जयंती और भव्य रूप से मनाया जाए।
सर और कुछ यदि आपके तरफ से कहना है तो आप हम लोगों ने इधर 4 साल से ये शुरू किया है कि जो संस्था हिंदी में अच्छा काम करे उसको हम लोग राष्ट्रीय जो संगोष्ठी होती है उस राष्ट्रीय साहित्यकार के द्वारा उन्हें हिंदी राष्ट्रकवि दिनकर हिंदी सम्मान समारोह से सम्मान से सम्मानित करते हैं, जिसमें सबसे अगले बार इससे पहले अगले साल इनको दिए थे एसबीआई को, बेगूसराय एसबीआई जो हेड ब्रांच है उसको सम्मानित किए थे राष्ट्रकवि दिनकर हिंदी सम्मान से, और उससे पहले आईओसीएल को दिए थे हिंदी राष्ट्रीय सम्मान, और इस बार फिर आईओसीएल बरौनी को। और इस बार चूंकि उन लोगों का एक संस्था है कि हिंदी पर जो काम करते हैं जिसमें ये यूको बैंक है, एसबीआई है, एनटीपीसी है, हर्ल है, आईओसीएल है, ये लोगों का ये सीआईएसएफ है, ये सब लोग, उसमें उन लोगों के द्वारा ही चुन करके दिया जाता है कि हिंदी में इन्होंने अच्छा काम किया, इनको सम्मानित किया जाए। तो वहां से जब आता है तो हम लोग उन्हें राष्ट्रकवि दिनकर हिंदी सम्मान से सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने खबर चक्र में अपना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आप अपना शुभ नाम बता दें। प्रवीण प्रियदर्शी मेरा नाम हुआ जी। ये जो राष्ट्र कवि दिनकर जयंती मनाया जा रहा है तो इसमें आपकी क्या भागीदारी है? दरअसल इसमें हम यहाँ समिति के सदस्य के तौर पर हैं, और इसमें भागीदारी के तौर पर जो जिम्मेवारी हमें मिलती है, जैसे साहित्य में लोगों को बुलाने के काम में सहयोग करना, स्मारिका के संपादन में सहयोग करना, या फिर अन्य जो गतिविधियां होती हैं उसमें जहां जो जवाबदेही मिल जाती है छोटी बड़ी, उसको निभाने का काम करते हैं। ये जो स्मारिका है उसमें किस तरह का थीम देते हैं? इसमें दरअसल जो जैसे कि पिछले साल जो साहित्यकार हमारे मंच से आते हैं और वो जो भाषण देते हैं तो उनका एक ये भाषण का समराइज्ड रूप से छपता है। उसके बाद दिनकर पर केंद्रित आलेख राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों के द्वारा लिखा हुआ आलेख उसमें छापा जाता है। और तीसरा पोर्शन होता है जो कि बच्चे जो सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षा में जो भाग लेते हैं उसमें जो बेहतर निबंध लिखते हैं उनको प्रकाशित किया जाता है। और सिमरिया के कवियों को, जो खास करके सिमरिया के कवि हैं या फिर दिनकर पर कोई रचना बाहर के भी लोग लिखते हैं तो उनको भी जगह देने का काम किया जाता है। अन्य स्थानीय लोग जैसे बेगूसराय जिला की बात हो तो उनकी रचनाएं को क्या कोई स्थान कभी मिला है? नहीं, उनकी रचनाओं में एक हम लोगों ने बाउंड्री लाइन लिया है, क्योंकि बहुत सारे साहित्यकार हैं बेगूसराय जिले में और हमारे पास पन्ने की संख्या सीमित होती है। मैं उनकी कविता का आदर करता हूं, लेकिन हमें दिनकर पर केंद्रित अगर कविता मिलती है उनकी रचनाओं को तो स्वागत है, वो मैं छापता हूं। और बाकी चीजें जो हैं, जो अन्य कविताएं हैं, उसके लिए हम लोग इसमें जगह नहीं दे पाते हैं। तो दिनकर जयंती पर दिनकर संबंधित कुछ पुरस्कार भी दी जाती है, तो वो किस तरह के पुरस्कार होती है? देखिए, इसमें एक तो सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षा में जो बच्चे भाग लेते हैं और अच्छा निबंध लिखते हैं, जीके जीएस में नंबर 1 आते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है। और दूसरा कि हिंदी साहित्य में जो हिंदी पर जो काम कर रहे हैं लोग या संस्थान, तो उसे सम्मानित किया जाता है। और कहा जाता है क्या जो राष्ट्रीय पुरस्कार है और कुछ जन सम्मान कुछ है, तो उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय और जनपदीय ये दिनकर जयंती समारोह समिति बेगूसराय है, जिसके कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं, और भी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिले के, वो लोग मिलकर के चयन करते हैं इसका। इसमें सिमरिया की जो दिनकर स्मृति विकास समिति है या सिमरिया के लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। पूरे हिंदुस्तान में 2 ही राष्ट्र कवि हैं, जो एक आपके गांव सिमरिया बेगूसराय बिहार के हैं और दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त। तो आपके गांव के राष्ट्र कवि हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, इसमें तो गौरव की बात है, सिमरिया गांव के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए यह गौरव की बात है। दिनकर एक अकेला ऐसे महापुरुष हैं जिनका कोई जोड़ा नहीं है। ये जनता के कवि हैं और जनता की भाषा में इन्होंने ढेर सारी चीजें लिखी हैं। दूसरी बात, सवाल उठाना ही नहीं, हल करने के लिए भी इनकी रचनाओं में बहुत सारे समाधान जो हैं वो भी मिलते हैं। उसको ढूंढने की जरूरत है। जीवन की अगर किसी समस्या में आप फंस जाएं तो उनके साहित्य से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। एक और प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा है कि हिंदुस्तान में 2 राष्ट्र कवि हैं,
तो तीसरे राष्ट्र कवि के रूप में कौन हो सकते हैं, एक संभावित जानकारी आपसे लेना चाहूंगा। ऐसा है कि राष्ट्र कवि एक तो दिनकर जी जो बने वो सरकार के द्वारा राष्ट्र कवि नहीं है ये, और संविधान प्रदत्त कोई सर्टिफिकेट इनको नहीं मिला था, लेकिन राष्ट्र कवि जनता के द्वारा हैं ये। मैथिली शरण गुप्त को कुछ चीजें मिली थी लेकिन इनको वो चीज नहीं मिली थी, लेकिन जनता का प्यार जितना इन्हें मिला उतना किसी अन्य कवि को नहीं मिला। और अभी की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान में कविता की जो स्थिति है वह अब नई कविता का दौर चल गया है। अब वो दिनकर जी वाली छंदोबद्ध कविता का जमाना खत्म हो चुका है। अब नए तरीके के लोग जो हैं उन्हीं में से कोई दिनकर जैसा बन सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, इसमें तो जनता ही तय करेगी कि किन की कविताएं असरदार हैं, किन की कविताएं ज्यादा समय तक प्रासंगिक रहेंगी, ये तो जनता के ऊपर नहीं। फिर भी एक अनुमानित आपसे मैं जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जाने माने बहुत सारे चर्चित कवि हैं, तो उनमें से कुछ ऐसा लग रहा है कि तीसरे कवि किसी का एक नाम, संभावित नाम आपके अनुसार ऐसा कुछ है? ये संभव नहीं है कि मैं बताऊं कि कौन से लोग, एक लोग, जिसकी ये कठिन प्रश्न है जिसका जवाब हमसे संभव नहीं है कि हम दे पाए, और यह अब तक मैंने भी निर्णय नहीं किया है कि संभावित राष्ट्र कवि कौन होंगे। चलिए, ये तो बड़ी ही गौरव की बात है कि सिमरिया बेगूसराय बिहार के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, और इनकी अपनी एक पैमाना है, एक अपनी पहचान है जो जनताओं के बीच में लोकप्रियता हासिल की है, और जनता ने इन्हें जो अपनी समझ से सम्मान दिया है वह सम्मान है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, यानी राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें जोड़ा गया है। और सर, आपने खबर चक्र में कीमती समय दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सिमरिया आने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं खबर चक्र से मिथिलेश कांति।